भैया आखिरकार क्या हो गया है हमारी टेलीविजन की बहुओं को? कहाँ वो बड़ी सी बड़ी चुनौती जो है स्वीकार कर लेती हैं अपने पतियों के लिए, और आजकल तो फूटी आंख नहीं सुहारे उनके पति उनको। हम किसकी क्या, सई और अक्षरा की बात कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि ये दोनों ही अपने पति से नफरत करने लगी है? सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए जीऊंगी, सिर्फ अपने लिए। मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर जिंदगी मुझे 100 बार भी पूछेगी तो भी मैं अभिनव को ही अपना पति चुनूंगी। सत्या, औरत के पीछे नहीं खड़ी होकर चुप रहा, बल्कि उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी है। समझे मिस्टर मर्द? ना पति के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी और के लिए, बस अपने लिए। हे बाबा रे बाबा, कोई तो समझा दो, कोई तो रोक लो हे टीवी की इन बहुओं को। न जाने टीवी की इन बहुओं को क्या हो गया है। अक्षरा को देखिए, सई को देखिए, अनुपमा को देखिए और साथ में साहिबा को भी देखिए। न जाने क्यों ये सब अचानक से इतनी बदल गई हैं। खास करके अगर बात करें तो अक्षरा और सई की, जो कि अब अपने पतियों से एकदम खुल्लम खुल्ला लड़ाई के मूड में नजर आई। अगर इन्हें अपने पतियों के साथ अखाड़े में छोड़ दिया जाए ना, तो ये तो जीत कर ही दम लेंगी। ना अनुज को कोई फोन करेगा, ना उनसे कोई मिलने जाएगा, ना कोई उनसे कुछ कहेगा, ना कोई उनसे कुछ पूछेगा। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई ताना, कोई झगड़ा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिनमें कभी बेशुमार प्यार हुआ करता था, अब वो प्यार नफरत में बदल गया है। सई विराट से नफरत करती है, सत्या उसके लिए अनमोल हो गया है। तो ना मैं आज औरत के पीछे क्या छुपता है? हिम्मत है तो सामने आ, मर्दों की तरह फैसला करते हैं। लड़ झगड़ के फैसला करना मर्दों का नहीं, वहशियों का काम होता है। और सत्या, औरत के पीछे नहीं खड़ी होकर चुप रहा, बल्कि उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी है। समझे मिस्टर मर्द? तो वहीं अक्षरा के लिए अभिमन्यु दुश्मन बन गया है। डॉक्टर रोहन आने वाले थे ना? जी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टेस्ट तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी बहाने अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिता लूंगा। उसने हमेशा के लिए अभिमन्यु को त्याग दिया है और इस जन्म के लिए अभिनव को अपना पति मान लिया है। क्या मैंने ठीक से कहा नहीं होगा, इसलिए आपके लिए बात दोहरा रही हूँ। मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर जिंदगी मुझे 100 बार भी पूछेगी तो भी मैं अभिनव को ही अपना पति चुनूंगी। भला सीरियल में ऐसा होता है क्या? हीरो हीरोइन की जोड़ी तो बनकर ही आती है। वो लड़ते झगड़ते हैं, अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हैं। उनके मन में एक दूसरे के लिए आदर होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है। फिर चाहे पर्दे पर वो कुछ और ही जाहिर करे। शायद यही वजह है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और गुम है की कहानियाँ दर्शकों को कुछ रास नहीं आ रही है, क्योंकि दर्शकों की फेवरेट जोड़ियाँ एक दूसरे से नफरत जो करने लग गई हैं। सत्या तुम्हारी बदतमीजियों का जवाब बदतमीजी से नहीं दे रहा, क्योंकि वो तुम्हारा लिहाज कर रहा है। वो इस बात का लिहाज कर रहा है कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, लेकिन किसी की शराफत को उसकी कमजोरी मत समझो विराट। आइंदा से मेरे पति या ससुराल वालों के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आगे बात करेंगे अनुपमा की। अब अनुपमा को बहुत बड़ा धक्का लग गया है, क्योंकि अनुज अब नहीं आएगा कभी भी। इसीलिए अनुपमा ने फैसला लिया है कि अब वो अपनी जिंदगी अकेले ही जिएगी, अपने हिसाब से। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए जीऊंगी, सिर्फ अपने लिए। ना पति के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी और के लिए, बस अपने लिए।
जिसमें उसका साथ देने के लिए ये नई मोहतरमा आ गई हैं। और ये मोहतरमा कोई और नहीं बल्कि तुलसी वीरानी की सासू माँ है। अब तुलसी बहू को संभालने का एक्सपीरियंस है तो अनुपमा को भी संभाल ही लेंगी। अब बात करेंगे साहिबा की, जिसने गैरी के रोके में चौके छक्के लगा दिए हैं सीरत की एंट्री देकर। क्या आपकी आंखें जो देख रही है आप भी यही सोच रहे होंगे ना, ऐसा होगा क्या? अब भाई देखिए, होना तो चाहिए। गैरी की सगाई अगर शनाया से हो गई तो बेचारी सीरत क्या करेगी? इसीलिए तो लग रहा है कि साहिबा ने इस सीधे सीरत को यहीं पर ले आई है ताकि चिट्ठा पिट्ठा इन सबके सामने खुले। तो कुछ ऐसा है इस सोमवार के दिन बहुओं का मिजाज। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।